अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग पाँचों इमाम में से आखिरी इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या नाम है उनका? अहमद बिन हम्बल। जबकि इनका नाम क्या है? अहमद। कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला और लक़ब है इमामुल हाफिज़। ये तो नाम हो गया, कुन्नियत लक़ब। वालिद का नाम हम्बल नहीं था, दादा का नाम है हम्बल बिन मोहम्मद, बिन हम्बल, लेकिन बसा औक़ात लगा देते हैं। और ये कबीले शैबान से थे, इस लिहाज से शैबानी कहलाते थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? बगदाद के। बगदाद आप जानते हैं बनु अब्बास का कैपिटल मंसूर ने बनाया था, तो वहीं के पैदाइश हुई थी। किस सन में ये पैदा हुए थे? ये समझिए कि 164 में पैदा हुए हैं। 164 में ये किसका ज़माना है? 164 आप जानते हैं कि 132 से 136 तक अबुल अब्बास का है, फिर 136 से 158 तक मंसूर का है, अबू जाफ़र मंसूर का, और 158 से 169 तक किसका है? मेहदी का। तो ये मेहदी के ज़माने में पैदा हुए हैं। और फिर समझिए कि 169 से 170 तक हादी का है, और फिर 170 से 193 तक हारून रशीद का है। तो ये थोड़ा सा जहन में बैठा लीजिए खाका। अब हम लोग देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जो थे वो कहाँ थे? कूफ़ा में। इमाम मालिक कहाँ थे? मदीना में। और इमाम शाफ़ी कहाँ थे? मक्का में। और अहमद बिन हम्बल कहाँ हैं? ये बगदाद में। तो इस तरह जहन में याद रखें। तब समझिए कि इनकी पैदाइश हो गई है बगदाद में 154 हिजरी में, और ये मेहदी का ज़माना है। इनके दादा जो थे हम्बल, ये बनु उमैया के जो हुकूमत चल रही थी तो उसमें ये फ़ौजी ख़िदमात अंजाम देते थे। तो इस लिहाज से ये बगदाद से निकल करके खुरासान के इलाके में जंग में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि खुरासान ही के इलाके में बनु हाशिम और बनु अब्बास की दावत बनु उमैया के ख़िलाफ़ उठ रही थी, और वो बिल्कुल लेजिटिमेट भी थी। तो इनके दादा को वो बात अपील हुई कि नहीं, खिलाफत उन्हीं का होना चाहिए, और हम जो है ख़िदमत जो दे रहे हैं बनु उमैया को वो सही नहीं है। तो उन्होंने जो है इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली एक तरह से, यानी मॉरल सपोर्ट इनको देने लगे। और इनके वालिद जो थे मोहम्मद, ये भी फ़ौजी थे, यानी इनका घराना जो था फ़ौजी घराना था, क्योंकि इनका जो ख़ानदान है शैबान, ये बहुत बड़ा फ़ाइटर घराना है। और ये खालिस अरब थे। खालिस अरब से मुराद जो है वालदा भी अरब थी और वालिद भी अरब थे, और दोनों इसी ख़ानदान से थे। और नज़ार बिन माद बिन अदनान पे जा कर के आप सल्लम का ख़ानदान और इनका ख़ानदान यूनाइट हो जाता है। तो इनके ख़ानदान में एक बहुत मशहूर सहाबी गुज़रे हैं, नाम सुनेंगे आप लोग, मुसन्ना बिन हारसा, जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इराक़ पर जो है चढ़ाई कीजिए, और उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते। उनका मैं बायोग्राफ़ी कवर भी किया था, होगा भी। तो इन्हीं के ख़ानदान से थे। तो ये पूरा घराना फ़ाइटर था, लेकिन अल्लाह ताला को इनसे काम लेना था। तो हुआ क्या कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कब? जब ये बहुत छोटे थे, 1-2 साल के थे। जैसे इमाम शाफ़ी बिल्कुल यतीमी के हालत में बचपन गुजारे हैं, वैसे इमाम अहमद बिन हम्बल यतीमी के हालत में बचपन गुजारे हैं। अब इनकी भी वालदा बहुत अजीम थी, जैसे इमाम शाफ़ी की थी। इनकी वालदा ने पहले तो ये किए कि
फ़ौजी ख़िदमात के बजाय जो है इल्म दीन में इसको लगा दी। अब ख़ानदानी रिवायत है कि सब जैसे सालार हो रहे हैं तो उसके लिए मश्क है, पहलवानी है, कुश्ती है, निशानाबाजी है, ये सब है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं बेटे को पढ़ाऊँगी, इल्म दीन सिखाऊँगी। तो इनको जो है हिफ्ज़ कराना शुरू की। तो ये समझिए कि 7-8 साल में हिफ्ज़ कर लिए पूरा कुरान। तो अरबी जानते ही थे और ज़हीन बहुत थे, तो हिफ्ज़ कर लिए। और समझिए कि 14 साल होते होते इनको लिखना पढ़ना भी अच्छे तरीके से आ गया, किताबत ये सब जो है मश्क वगैरह कर लिए। तो पहले तो हिफ्ज़ किए, फिर जो है लुग़त वगैरह के जो है तालीम हासिल किए, यानी अरबी, और उसके बाद जो है तहरीर वगैरह करना, ख़त व किताबत, ये सब भी आ गया इनको। तो ये समझिए कि 14 साल की उम्र में इनको ये सब आ गया था। तो 14 साल की उम्र में कितने से हो गए, यानी 178, क्योंकि 164 में पैदा हुए हैं। जब ये 16 साल के हुए हैं, यानी 180 में, तब ये एक मशहूर इमाम के पास गए हैं पढ़ने के लिए, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। 16 साल तक समझिए कि 1980 तक जो भी बुनियादी बेसिक मालूमात होती हैं मकतब वगैरह में, जैसे हम लोग आजकल पढ़ते हैं, तो वो पूरा हासिल कर लिए। कुरान भी हिफ्ज़ कर लिए और अरबी लैंग्वेज भी सीख लिए, लिखना भी सीख लिए, बोलना भी सीख लिए, और भी जो कुछ मज़ामीन रहते हैं वो सब सीख लिए। अब इनको ख्वाहिश हुई कि मैं थोड़ा इल्म हदीस हासिल करूं। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले गए किनके पास, इमाम अबू यूसुफ़ के पास। ये कौन हैं? ये इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द ख़ास हैं। हारून रशीद के ज़माने में ये काज़ी अल क़ुज़ात थे, चीफ़ जस्टिस। इनकी पैदाइश समझिए कि 113 में हुई है और 183 में ये इंतकाल किए, यानी 70 साल। तो 180 में इनके पास आए और इनसे इल्म हासिल किए। उसके बाद जो है 7 साल तक बगदाद ही में रह करके मुख्तलिफ़ असातिज़ा से इल्म हासिल करते रहे। जैसे हैसम नाम है, उमैर नाम है, अब्दुर्रहमान नाम है, अबू बकर नाम है, ये सब बड़े बड़े असातिज़ा थे बगदाद में। तो उनसे भी हासिल किए, इनसे भी हासिल किए और उनसे भी हासिल किए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब और भी आगे, यानी बगदाद से बाहर निकल करके, क्योंकि उलमाए किराम बिखरे हुए थे, तो इन्होंने सबसे पहला सफ़र किया बसरा का। और ये एक लिहाज से बसरी भी कहलाते हैं, इस लिहाज से कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसरा को बसाए थे, तो इनके ख़ानदान के लोग जो देहात में रहते थे बगदाद के, तो वो आकर के बसरा शिफ्ट कर गए थे। आधी फैमिली देहात में थी और आधी फैमिली बसरा में आ गई थी। तो इनका दोनों जगह घर था। तो इस लिहाज से ये कभी कभी शैबानी के जगह पे बसरी भी इनको कहा जाता है। तो ये बगदाद से फिर बसरा आए। बसरा में जो उलमाए किराम थे उनसे हदीस का इल्म हासिल किया। इसके बाद जो है 187 हिजरी में ये हज के लिए आए हैं और फिर वहाँ पर इमाम शाफ़ई से मुलाकात हुई, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ है। और उनके जो फिर जब इल्म देखे हैं और दर्स में अटेंड किए हैं, तो फिर तो उनके दीवाने हो गए समझिए। और जबकि इनकी भी उम्र कम नहीं है, यानी समझिए 87 में इनकी उम्र कितनी होगी, 23 साल हो गई थी। और ये 7 साल में इल्म बहुत हासिल कर लिए थे। तो ये ख़ुद इल्म मतलब हदीस के इल्म में बड़ा एक्सपर्ट माने जाते थे अपने साथियों में, दोस्तों में। और ये इमाम शाफ़ी के दर्स में बैठते थे, तो लोग कहते थे कि अरे तुम क्या बैठते हो, तुमको तो ख़ुद बहुत आता है। लेकिन वो कहते नहीं। और फिर जो है उनसे बहुत हासिल किए। ये समझिए कि 5 मरतबा ये बसरा का सफ़र किए हैं और 5 मरतबा ये हिजाज़ का सफ़र किया है। और बहुत गरीब थे एकदम, यतीमी की हालत में, लेकिन किफ़ायत शारी बहुत थी। और हदीस की जुस्तजू इतनी थी कि कहीं भी बोल दीजिए सफ़र करने के लिए, पैसा हो ना हो निकल लेते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि सफ़र पे निकल जाते थे और कुछ नहीं रहता था, तो काफ़िले वाले को बोलते थे कि लाइए आपका हम गठर जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो वो 2 वक्त का खाना दे देता था। ये भी हालत होती थी। बगदाद के देहात में जब रहते थे तो कहते हैं कि किताब वगैरह पढ़ने का इतना शौक़ था कि घर में कुछ नहीं रहता था तो खेतों में चले जाते थे। अब बहुत सारे लोग जो है अनाज जब काटते हैं तो कुछ जो है एक का दुक्का छूट जाता है, तो उसको चुन करके जो है गुजारा कर लेते थे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते थे। इतना ही इनके बारे में आता है। एक मरतबा
कि ये कितना ज़्यादा संजीदा थे, कितना ज़्यादा कमिटेड थे हदीस के इल्म के बारे में, कि एक मरतबा इनको पता चला कि एक मुहद्दिस हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़, लेकिन वो बिल्कुल अरब के सबसे किनारे में, कहाँ, यमन में, यमन की राजधानी सना में है समझिए। वो बोले कि मैं वहाँ चला जाऊँगा और उनसे एक हदीस लूँगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि ठीक है, बगदाद से नीचे तो जाना है, तो बीच में मक्का है, तो पहले हज कर लूँगा और उसके बाद जो है यमन चला जाऊँगा और उनके बाद जो हदीस है लेके फिर आ जाऊँगा। तो इनका एक दोस्त था, उनसे शेयर किया कि मेरा ऐसा इरादा है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगा। उनका नाम है यहया बिन मुईन। तो ये दोनों पहले खाने काबा गए। अभी तवाफ़ क़ुदूम कर ही रहे थे कि यहया बिन मुईन की निगाह पड़ गई अब्दुल रज़्ज़ाक़ पे। इत्तेफ़ाक़न उस साल वो भी हज के लिए आए थे, तो वो तो समझे कि झूम गए देख करके, और जल्दी से जा कर के उनसे बात कर लिए कि आपको एक टाइम दे दीजिए, हम लोग आपसे कुछ हदीस सीखना चाहते हैं। उन्होंने टाइम दे दिया, कल आ जाना। तो टाइम ले लिए। अब ये दोस्त, ये इमाम अहमद बिन हम्बल समझे कि तवाफ़ क़ुदूम करके नमाज़ पढ़ रहे थे, जैसे सलाम फिर के फ़ारिग हुए तो उनको शेयर किए, कह रहे हम लोग जिसके लिए जाने वाले थे यमन, वो तो यहीं आए हुए हैं। यानी प्यासा क्या कुआं के पास जाएगा, कुआं खुद आया हुआ है, और हम तो टाइम भी ले लिए हैं, टाइम भी दे दिए हैं, कल चलेंगे और उनसे हदीस ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो नीयत है उसी हिसाब से हम काम करेंगे, हम जाएंगे वो हदीस और यमन ही में उनसे लेंगे, तुमको चलना चलो, नहीं चलना कोई बात। तो इस लिहाज के ये कमिटेड इंसान थे। कहीं भी पता चल जाए कि फ़लाँ आलिम है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, तो आप पहुंच जाते थे। तो इस लिहाज से इनके इल्म के बारे में, ये कब का वाक़या है, ये जो वाक़या मशहूर वाक़या है, ये 198 का है। फिर समझिए कि बहुत बड़े बड़े आलिम वगैरह जो है बोलने लगे कि अब तुम जो है एक्सपर्ट हो गए हो, अब तुम दर्स दे सकते हो, अब ये कर सकते हो। फिर भी ये तैयार नहीं होते थे, नहीं मैं स्टूडेंट ही रहूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, सीखूँगा। लेकिन जब अब कोई चीज़ तो फेमस तो हो ही जाती है, कोई भी पर्सनालिटी, तो अब इतने लोग जो धीरे धीरे पूछना, मसले मसाइल पूछना शुरू किए कि ये परेशान हो गए जवाब देते देते। अब एक आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा। तो इन्होंने ख़ुद मजबूर होकर के बोले भाई रुको, जिन लोगों को भी सीखना है ना तो मस्जिद में जमा हो जाया कर, अब मैं आकर के वहीं सबको बता दिया करूँगा। तो इस तरह इनकी मजलिस लगनी शुरू हो गई। तो ये कब से शुरू हुई? 204 से। तो अब ये 204 तक हम लोग पहुँचे हैं। तो ये आप देख लीजिए कि 170 से 193 तक इनका ज़माना है, हारून रशीद का। तो ये तो बिल्कुल जवानी का मामला इनका। फिर इनका बेटा आया अमीन, वो समझिए कि 98 तक रहा। 98 से फिर शुरू हुआ किसका? मामून का दौर। 198 से 218 तक, यानी 20 साल। तो इनके दौर में ये समझिए कि दर्स व तदरीस का खिदमत अंजाम देते रहे। यानी 40 साल की उम्र में ये मसनद सदा इस पर जो है दर्स व तदरीस को फ़राइज़ देने के लिए बैठे। और यहाँ से समझिए कि ये 14 साल तक जो है जम करके जो है इल्म हदीस को फैलाएँ, यहाँ तक कि दूर दूर जो है इनका चर्चा होने लगा। और काफ़ी लोग इनके दर्स में आते थे। बताया जाता है कि 5-5 हज़ार लोग आते थे। 5 तो इनका मुस्तकिल जो है स्टूडेंट हुआ करता था, रेगुलर। और फिर कुछ लोग जो है आए और बैठ गए, इर्रेगुलर वाले। और कुछ लोग जो है दीदार के लिए आते थे, मुलाकात के लिए। तो इस तरह से जो है 5-5 हज़ार भी पहुँच जाते थे। अब मामून के दौर के बाद इनका जो है आजमाइश का दौर शुरू हुआ है। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद तो हम लोग जो है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ तक पहुँचे थे कि 204 में ये दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देना शुरू किए। और ये दौर था किसका? मामून रशीद का। मामून के आखिरी दौर में ये चूँकि मुतज़िली लोगों के साथ बहुत रहते थे और यूनानी और यह इब्रानी फ़लसफ़ियाना किताबें बहुत पढ़ते थे, तो ये इसका इंक्लाइनेशन मुतज़िलियों की तरफ हो गया। उसके वजह से क्या हुआ कि ये खल्क़े कुरान के मसले को एक्सेप्ट कर लिया। खल्क़े कुरान अब इसको जो है जीने मरने का मसला बना दिया, अक़ीदे का मसला बना दिया, कुफ्र और इस्लाम का मसला बना दिया।
क्योंकि इसका जो एक सेक्रेटरी था वो असल पिन मारता रहता था, वो असल जो जड़ था फितने खल्क़े कुरान का, उसका नाम था इब्ने अबी दाऊद। वो जो है इसको पट्टी पढ़ाता रहता था। अब मामून ने जो है एक सफ़र पे गया हुआ था जिहाद के लिए रोम। तो पहले ज़माने में तो काफ़ी दिन लग जाते थे जाने में, 2-2 साल 3-3 साल लग जाए। अब ये पट्टी पढ़ाता रहता था उसको, उधर ही उसको जो है ये बात बैठ गई कि ये शिर्क और कुफ्र का मसला है फितने खल्क़े कुरान, कि कुरान को मखलूक मानना है। अब कोई नहीं मानेगा तो फिर जो है वो काफिर है, मुशरिक है। तो इसने अपना एक जो है, जो बगदाद से ही चला गया था बाहर, तो बगदाद में जो इसका नायब था उसका नाम था इसहाक बिन इब्राहिम। उसको लेटर लिखा, बोला कि जो जो बड़े बड़े आलिम हैं ना उनको बुला करके इम्तिहान लो, वो लोग क्या मानते हैं कुरान के बारे में, मखलूक या गैर मखलूक। तो बुलाया गया और इसहाक बिन इब्राहिम ने तेवर भी बताया मामून का कि भाई वो बहुत सख्त आदमी इस मामले में। तो अक्सर लोग जो है हाँ में हाँ मिला दिए। तो मामून के पास लेटर चला गया कि ये सब मान रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जबकि वो लोग जो डर के माने थे। उसके बाद उसने नाम लेकर के बोला कि फ़लाँ फ़लाँ से जाके पूछो। अब ये समझे कि ये ज़माना कब का है, ये समझे 218 का, 217-18 का ज़माना है। तो जब तक ये दर्स देते देते इमाम अहमद बिन हम्बल मशहूर हो गए थे। तो उसने कहा कि फ़लाँ को फ़लाँ को फ़लाँ को इनसे पूछो। तो उसमें किसका किसका नाम लिया, अहमद बिन हम्बल का, फिर जो है मोहम्मद बिन नूह का, उसके बाद जो है कवारीरी का, और फिर एक और नाम था सज्जादा का। तो इन लोगों से भी पूछा गया और लोगों को भी बुलाया। तो ये सब लोग तो हाँ में हाँ मिला दिए कि ठीक है मखलूक है, जान बचा भाई। लेकिन ये 4 लोग जो है अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन नूह, सज्जादा और फिर कवारीरी, ये चारों बोले नहीं गैर मखलूक। तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया इसने, इसहाक बिन इब्राहिम ने। अब बकिया लोगों को, मौलाना लोगों को छोड़ दिए। अब बोले कि आप जो जवाब रिकॉर्ड कराए हैं, लिखाए हैं, ये मैं भेजता हूँ मामून के पास, और उधर से जो जवाब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सुलूक किया जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। तो मामून का फिर उधर से लेटर आया कि इन चारों को जो है जंजीर में जकड़ करके और हमारे पास रवाना कर दो, और हम उधर से लौट रहे हैं, और तरतूस इसको भेजो। हमारा अभी पड़ाव होगा तरतूस में, तो तरतूस में इनसे हम मुलाकात करेंगे। तो चारों को जो है बांध दिया गया और फिर इनको रवाना किया गया। रवाना किया गया तो इन दोनों के होश ठिकाने आ गए। इन दोनों को बोले नहीं, हमसे गलती हो गई, इकामत-उद-दीन का मतलब कुछ और था। तो इन दोनों ने माफ़ी मांग लिया। तो ये इन दोनों को भी छोड़ दिया गया। अब सिर्फ ये दोनों कहे नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। तो इन दोनों को जो है भेजा गया। अब वो इतना कस के बांध दिया था हाथ पांव कि ये बेचारे बीमार पड़ गए। और इतनी बीमारी बढ़ गई कि रास्ते ही में इनका इंतकाल हो गया। समझे, शहीद ही बोलेंगे, शहीद हो गए ये। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनको जो है जनाजा पढ़ के दफन भी कर दिए। अब सिर्फ बच गई ये अभी तरतूस पहुँचे ही नहीं थे कि मामून को अल्लाह ने पकड़ लिया। अब वो मर गया। लेकिन उसने जैसे ही बीमारी उसको हुई, उसने वसीयतनामा लिख दिया। पहली वसीयत ये लिखा कि मेरे बाद मेरा वली अहद कौन होगा। तो वो अपने भाई को लिखा, मोतसिम को। मोतसिम कब से कब तक था, 218 से 227 तक, 9 साल। इसके बारे में वली अहदी कर दिया कि मैं मर जाऊं तो तुम हो। और कहा कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ये फितने खल्क़े कुरान का, इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रखना, जो भी इस शिर्क का इर्तिकाब किया है उसको ठीक कर देना। तो ये तो एहसान था भाई का, और फिर नसीहत थी भाई की। तो फिर जो है इमाम अहमद बिन हम्बल को जो है वहीं पर रोक लिया गया तरतूस में। और जब इसकी बैत खिलाफत हो गई है तो इसके सामने फिर इमाम अहमद बिन हम्बल को बगदाद में पेश किया गया।
बगदाद में जब पेश किया गया है तो महल तो एकदम अजीब किस्म का था, रात के अंधेरे में पेश किया गया। फिर दोबारा पेश किया जाता, दोबारा ऐसे। तो कहा कि क्या मांगते हैं आप? तो इन्होंने कहा कि गैर मखलूक। उन्होंने कहा मखलूक नहीं। तो जो इनके दरबारी, तो जाहिल आदमी था, जो इनके ये थे इब्ने अबी दाऊद वगैरह, उसको बोलते थे मजाक मुनाजरा करो, हराओ इनको। कोई हरा ही नहीं पाता था। मुतज़िली लोग ज़्यादा अक्ल से बात करते थे और ये कहते थे कि कुरान हदीस से कोई दलील लाओ। 3 दिन तक जो है ये लोग ट्राई किया, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल बोले कि कुरान से कोई बात है तो लेकिन अक्ल उकल मत दौड़ाओ, हदीस से है तो कोई पेश करो। तो जब ये नहीं हुआ तो फिर कहा अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ, अक्ल लेकर आना। फिर जब लेकर के आया गया तो वो समझ गए कि आज मेरा तेवर अलग है। तो ये पहले से इज़ार वगैरह बांध लिए अच्छे से कि ताकि ये जब टॉर्चर करेंगे तो कहीं इज़ार न खुल जाए। बोले मैं माइंड बना लिया था, इनके तेवर समझ गया था कि अब बुलाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर इनको जो है पूछा गया, उन्होंने वही कहा कि बस गैर मखलूक। तो इनको जो है ऐसे लिटा दिया गया, खड़ा कर दिया गया तख्ता से। और फिर समझिए कि महीना कौन सा था? रमज़ान का महीना था। और अशरा कौन सा था? आखिर अशरा था। और ये रोज़े से थे। दिन में बुलाया गया। अब रात में इनको मालूम हो गया था कि कल जाना है, तो समझिए कि सिर्फ पानी पी करके रोज़ा थे। अब बुलाया गया, बोले क्या बोलते हो? अब बादशाह का दरबार का मामला बिल्कुल हैबतनाक कर दिया गया था ताकि डर जाइए। वहीं पर एक जो है इमाम खड़े थे, इमाम शाफी के शागिर्द, उनका नाम था अबू अब्दुर्रहमान अश-शाफी। अब सब लोग जो है बोले कि ऐसा तेवर बनाओ कि अहमद हिल जाए। तो उनके लिए क्या किया गया कि इनके आने से जस्ट पहले 2 आदमी की गर्दन उड़ा दी गई ताकि हैबतनाक मामला, टेरर। अब फिर सब लोग नाक फुला रहे हैं, खून गिरा हुआ है एकदम। तो अब ये जब इनको दाखिल किया गया है तो एक निगाह डाले मोतसिम पे, आगे बढ़ गए, फिर खून पे भी डाले, फिर आगे बढ़ गए। इनके पे निगाह पड़ गई। अबू अब्दुर्रहमान शाफी, ये बड़े आलिम थे, इनसे उन्होंने एक मसला पूछ दिया। अरे बताना, वो इमाम शाफी जो मसह के बारे में जो फ़िक़्ह लिखाए थे, तो तुमको याद है कुछ? अब तो मोतसिम चिढ़ गया एक तरह से कि इतना एहतमाम हम तुमको डराने के लिए किया, तुम जो है एक मसला पूछ रहे हो जबकि तलवार के नीचे हो। तुम देख रहे हो उसी जुर्म में 2 लोगों को कत्ल किए। लेकिन वो तासुर नहीं लिए। फिर पूछे बोलो, तो बोले कि नहीं, कुरान से कोई दलील लेकर के आओ, लैसा कमिसलिही शै। तो फिर कहा कि कोड़े मारो इनको। तो कोड़ा मारने वाले में भी जो है ताज़ा दम कोड़ा मारने वाले का जो एहतमाम किया गया, यानी एक आदमी से 2 ही कोड़ा मारेगा, पूरी ताकत से मारेगा। तीसरे कोड़े की गुंजाइश नहीं कि तुम थक गए होगे, तो फिर दूसरा आएगा मुस्टंडा मुस्टंडा। इस तरह 2 आया, 2 कोड़े मारे, फिर आया, 2 कोड़े मारे। और इनके ज़बान से जो निकलता था वो अल कुरान कलामुल्लाह, अल कुरान कलामुल्लाह, गैर मखलूक भी लगा देते थे। तो इस तरह समझिए कि 19 कोड़े एक दिन मारे गए, यहाँ तक ये बेहोश होकर गिर गया। फिर किसी तरह जो है इनको ले जाया गया, यही इसहाक बिन इब्राहिम के यहाँ के भाई इनको होश मिला। होश में आएंगे तो फिर जो है देखा जाएगा। तो इनके सामने फिर जो है घर पे ले गए। होश आया तो पानी पेश किए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रोज़े से हूँ। फिर नमाज का टाइम हो गया, तो वहाँ पर जो है एक आदमी था, उसका नाम था इब्ने सुमा। उसने नमाज़ पढ़ाई और इमाम अहमद बिन हंबल उसके पीछे नमाज़ पढ़ ली। पूरा जिस्म तो घायल था ही। तो उसने कहा कि अरे तुम नमाज़ पढ़ ली है, तुम्हारे खून से तो पूरा जिस्म से तो पूरा खून गिर रहा, तुम्हारा वज़ू हुआ कहाँ से? टूट गया। उन्होंने कहा मैं वैसे ही नमाज़ पढ़ा हूँ जैसे हज़रत उमर पढ़े थे। वही जुमला रिपीट किए जो इमाम मालिक रिपीट किए थे। अब बोले कि उनको भी फ़ैरोज़ अबू लुलू ने जो है घायल किया था, उसी हालत में नमाज अदा किया था, वही मैं किया हूँ। तो ये तारीख़ी जुमला उसको बताए। फिर कल होकर के लाया गया, फिर समझाया गया, फिर मारा गया। मतलब मोतसिम जो है चिल्लाता था खुद झिझला करके, बोलते अहमद मैं तुमको अपने बेटे से ज़्यादा लाइक करता हूँ, ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ,
अगर तुम हमसे पहले के सरदार के पास गिरफ्तार नहीं हो रहते तो मैं कभी नहीं तुमको ऐसा करता, लेकिन अब तो हमारे नाक का मसला हो गया है, एक मरतबा बोल दो नहीं। तो इस लिहाज से जो है वो तड़पाते तड़पाते, कितना भी तड़पाया, समझिए कि 28 महीने तक जो है इनको तड़पाया है, जेल में कैदोबंद, कभी मारना पीटना, फिर बुलाना, फिर ये ऐसे 28 में। फिर उसके बाद ये भी मोतसिम बिहार गया कि भाई इनको छोड़ दो, और फिर ये समझिए मर गया 227 में। तो इसका बेटा आया तो समझ गया कि बाप की जो पॉलिसी थी ना वो काम की नहीं, और अब हम भी आकर के सख्ती करेंगे तो इनके फॉलोवर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमदर्दियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस लिहाज से उसने हाउस अरेस्ट कर दिया और बैंड लगा दिया, किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपसे नहीं मिल सकता, मस्जिद नहीं जा सकते, दर्स नहीं दे सकते, घर में रहिए बस, हाउस अरेस्ट। तो इस तरह समझिए कि इनका दौर जो है 14 साल जो है, यानी 218 से लेकर के 232 तक, यानी मामून का आखिरी साल, मोतसिम का 9 साल, और फिर जो है 5 साल वासिक बिल्लाह का, ये इनके बहुत तकलीफ़ में गुजरी है। यानी इस्तिकामत के पहाड़ बन गए। कहते हैं ना कुरान में जो है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है फिर उस पर जम गया। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के फैलाने पे इस्तिकामत दिखाए थे, तो इन्होंने कुरान को डैमेज होने से बचाने पे इस्तिकामत दिखाई। मक्के वाले पूरे अड़ गए थे कि कुरान नहीं फैलाने देंगे, कुरान का रोशन नहीं आम होने देंगे, कुरान के उसूल को ज़मीन पर नहीं नाफिज होने देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हम करके रहेंगे, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करहल काफ़िरून वलौ करहल मुशरिकून। इसी तरह इन्होंने ये अड़ गए कि हम तो मखलूक नहीं होने देंगे, क्योंकि मखलूक होने में प्रॉब्लम बहुत था। आगे ये लोग गड़बड़ करने वाले थे, कहते मखलूक है, जैसे बोल देते तो मखलूक को फिना है, आज है कल नहीं है, तो कहते बस ये मखलूक आई इंतकाल करके चली गई, दौर ख़त्म उसका, अब अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो। इसीलिए वो नहीं, क़यामत तक कुरान रहेगा, उसका उसूल कवानीन सब ज़िंदा रहेंगे। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इनको इंतखाब कर लिया था। अब वासिक के बाद जो है 32 में मुतवक्किल आया। उसने कहा भाई ये हमारा दादा भी बददिमाग था, फिर दादा का भी बेटा बददिमाग था, वालिद भी सब, और उसने अहमद बिन हम्बल को बिल्कुल जैसे सर पे बैठा लिए, बल्कि इनका फ़ैन हो गया और इनको निकाला, हाउस अरेस्टिंग ख़त्म किया। उसके बाद जो ये दर्स की मजलिस लगाए हैं तो जो अवाम नास टूट पड़ी है, तो ये समझे कि अब जाकर के ये इमाम हो गए एक तरह से। तो ये समझिए कि ये फ़िक़्ह के इमाम कम हैं, ये हदीस के भी इमाम कम हैं, ये असल में इस्तिकामत के इमाम हैं। उसके वजह से ये पॉपुलैरिटी बढ़ गई इनकी। अब फिर ये मुतवक्किल इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ इनसे, अब पूरी दुनिया ही मुतासिर हो गई। भाई बादशाह को हिला के रख दिया, वो भी 3-3 बादशाह को, मामून को, मोतसिम को, वासिक को। अब इससे बड़ा इस्तिकामत वाला आदमी कौन हो सकता है। तो फिर ये फ़ैन हो गया, और यही इसी के बारे में आता है कि बाद में जब इसने अशरफियाँ का तोहफ़ा भेजा है ताकि बाप दादा के करतूत को थोड़ा कंपनसेट किया जाए, तो फिर वो अशरफी देख के रोने लगे, बोले नहीं ये ले जाओ, इस आजमाइश के लायक नहीं हो मैं। वो आजमाइश आसान थी, ये हार्ड है। ये सोने का पिजड़ा जो रहता है ना, ये बहुत ख़तरनाक रहता है, इसमें अच्छा चालिम जो है वो कैद हो जाता है। तो ये तारीख़ी जुमला इन्होंने ही कहा था। फिर समझिए कि 32 से मुतवक्किल तो रहा ही, और 241 में इमाम अहमद बिन हम्बल 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल कर गए बगदाद में। इनका मौत की ख़बर सुन कर के जो लोगों को जम गफ़ीर आया है, बगदाद ने उस वक्त तक इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं देखा था। 6 या 7 या 8 लाख भी रिवायत में आता है, 8 लाख लोग जमा हो गए थे, 60,000 के करीब तो ख़वातीन पहुँच गई थी। तब आप देख लीजिए कि इस्लाम के रास्ते में ये कुर्बानी दी है, तो आज भी हम लोग इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और ये लोग जो है किस नाम से याद किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इनको उरूज दिया। आखिरी उम्र में यह हदीस जो कलेक्ट किए थे पढ़ने पढ़ाने दोनों, तालिब इल्मी और पढ़ाने के मन में,
तो इनके पास हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो गया। तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया, इसको लिख लीजिए, जमा कर दीजिए, नहीं तो ये ज़ाय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लोग रहनुमाई कहाँ से लेंगे ये वो। तो इन्होंने लिखाना शुरू किया अपने बेटे को। तो समझिए कि पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, उसका नाम रखे मुस्नद, मुस्नद अहमद। इसमें जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार अहादीस हैं। तो इनको ये शर्फ़ हासिल है, जैसे इमाम मालिक को ये शर्फ़ हासिल है कि हदीस की सबसे पहली किताब उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो इनको भी ये शर्फ़ हासिल है कि हदीस की सबसे बड़ी किताब इन्होंने प्रोड्यूस किया, जो आज तक हम लोगों के लिए सरमाया है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो थी इनकी सवाल हयात थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही महसूस हुए होंगे। अब इनका फ़िक़्ह जो है ये फैल नहीं पाया बहुत। उसकी वजूहात ये हैं कि इनके जो शागिर्द थे वो बहुत ज़्यादा जो है ना शिद्दत पसंद हो गए थे। बस हदीस में क्या लिखा हुआ ऐसा करना ऐसा करना, उसके वजह से जो है वो फैल नहीं पाया। इनके शागिर्द में एक बहुत मशहूर हुए, और उस ज़माने में आप जानते हैं कि हुकूमतें जहाँ पर रहती थी तो जो हुकूमत जिस फ़िक़्ह को सपोर्ट करती थी वही फैल सकता था, दूसरा नहीं फैल सकता था। आज भी आप देख लीजिए, सपोज़ आप हनफी हैं और आप सऊदी में हनफी फैला सकते हैं, चाहे कितने भी दलाल दे दें। या फिर कोई जो है अहले हदीस है या शिया है, वो क्या अफ़गानिस्तान में फैला सकता है? या कोई पाकिस्तानी है, वो अहले तशय्यो है, ये है इमाम शाफ़ी है, वो क्या ईरान में फैला सकता है? तो फ़िक़्ह को फैलने में जो है ना हुकूमत का बहुत अख्तियार होता है। इनकी हुकूमत कहीं पे थी नहीं, या इनके मानने वाले की हुकूमत थी नहीं, इसलिए फैली नहीं। इनके शागिर्द में इमाम इब्न तैमिया का नाम बहुत सुना, उनकी बायोग्राफ़ी कवर करेंगे। और इनके जो थोड़ी सी फैली भी तो बहुत बाद में वो जो मोहम्मद बिन वहाब, वो जो रेवोल्यूशन लेकर के आए 1707 में वो पैदा हुए समझिए, या 1703 में, तो उनके ज़रिए से वो जो है हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़िक़्ह को मानते थे। तो उनके रेवोल्यूशन और फिर इब्न सऊद का जो रेवोल्यूशन आया है, तो इन लोगों की जो नजद में जो है हुकूमत कायम हुई है, तो जिसके वजह से हम्बली फ़िक़्ह नजद में आज भी बाकी है। तो ये आले सऊद की वजह से। तो ये जो है इनकी मुख्तसर दास्तान थी। अब इंशाअल्लाह किसी और बड़ी पर्सनालिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू करेंगे।